हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और अभी मुझे एकदम से याद आया कि मुझे तो वीडियो बनानी थी। मैं मेकअप कर रही थी अपना, क्योंकि मुझे कहीं जाना है। तो आज का जो वीडियो है वो ऐसा नहीं है कि मैं मेकअप के ऊपर बना रही हूँ, क्योंकि छोटे मोटे मेकअप सबको आ रहे हैं आजकल। सब इंस्टाग्राम पे हैं, सब इन्फ्लुएंस हो रहे हैं, सबको पता है कि मेकअप कैसे करना है। ठीक है, तो अगर आप में और मेरे में जनरेशन गैप है तो कृपया करके ये वीडियो स्किप कर दें, वो लोग ना देखें वो वीडियो। बिकॉज आपको मेरी बात समझ नहीं आएगी। आप सोचेंगे कि इसकी शादी हो गई, इसमें अब भी अकल नहीं आई है, ये कैसे पॉसिबल है, ये कैसे पॉसिबल है, कैसे घर संभालती होगी। प्लीज शट योर माउथ, प्लीज। आई डोंट वांट टू लिसन योर tantrums एंड ऑल। यू प्लीज स्किप द वीडियो। जो मेरी माँ देख रही है, अगर ये वीडियो, अगर मेरी मम्मी देख रही है तो प्लीज वो भी स्किप कर दे वीडियो। मैं नहीं चाहती कि आप देखें, फिर आप मुझे फोन करके गाली बकेंगी कि अरे आप तो ऐसे बना रही हो, ऐसे कैसे बना रही हो, आपको तमीज नहीं है बोलने की। तो मम्मी, मैं क्या करूं तमीज लेके, तुम बताओ मुझे आज है। मैं क्या करूं तमीज लेके? क्या मिला मुझे? क्या कुछ नहीं मिला। तुम्हें मिला? अच्छा, मैं तो बदतमीज ठहरी, मैं तो स्टार्टिंग से ही बदतमीज हूँ। चलो ठीक है, आपने क्या किया? आपको तो बहुत बहुत आपने तमीजें निभाई हैं लोगों को, मतलब ऐसे बहुत रिश्ते निभाए हैं। तब भी लोगों ने डिच किया ना, तब भी लोगों ने धोखा दिया ना। कोई फायदा नहीं है, नेवर। चाहे कोई भी हो, कोई भी। तो बेटर ये है कि किसी की बातों में ना आए। ठीक है, अगर कोई फालतू बोल रहा है तो उल्टा जवाब उसी वक्त दे दे। बाद में मेरे जैसे रिग्रेट मत करना, क्योंकि ऐसा कई बार हुआ है। अभी अब तो नहीं होता है, क्योंकि अब तो मैं एक्स्ट्रा लेवल वाली बदतमीज हो गई हूँ इन योर लैंग्वेज। पर पहले ऐसा था कि मैं थोड़ा ना मम्मी के सहमे थी। मम्मी के सहमे इज लाइक कि होता है ना कि आप, मम्मी आपको बचपन से वही चीज़ बताते आ रही हैं तो आपके दिमाग में कहीं ना कहीं रहता है। तो कॉलेज टाइम तक भी, मतलब मिडल ऑफ द कॉलेज टाइम, तो हुआ क्या मेरे साथ कि, मतलब मैं एक ऐसे स्टोरी नहीं बता रही हूँ कि एग्जैक्टली मेरे साथ क्या हुआ, बस मैं बता रही हूँ कि मेरे साथ होता क्या था। कि अगर मुझे कोई कुछ बोल के भी चला जाता था, या बड़ा भी मेरे बारे में कोई कुछ बोल देता था, तो मैं ऐसे, मतलब मुझे मम्मी की बात याद आ जाती थी। लेट इट बी, छोड़ो ना, क्या ही हो जाएगा, बड़ा है तुमसे, बड़ी है तुमसे, नहीं बोलना चाहिए, गलत इंप्रेशन पड़ता है। वो चीज़ मेरे दिमाग में कहीं ना कहीं बैठ गई थी। मुझे ऐसा लगता था कि नहीं भाई, सही कहती होंगी। तो मुझसे खुद से भी नहीं हो पाता था कि मैं बोल पाऊँ उन्हें कुछ, मैं कभी नहीं बोल पाती थी। और मतलब बदमाश और बदतमीज तो मैं स्टार्टिंग से थी, पर मैं बोल नहीं पाती थी। एक्चुअल में बात ये थी। तो मैंने, जब मैं बाहर निकली, जब मैं मम्मी के सह से बाहर निकली, निकल तो मैं बहुत पहले गई थी, पर ऐसे मतलब निकल चुकी थी, मतलब खुला हाथ कर दिया था मेरी माँ ने कि बिगड़ जाओ, हमें क्या है, तुम्हारी जिंदगी खराब होगी। तो ठीक है, हम निकल गए थे मम्मी के हाथ से। तो मैंने देखा लोगों की आप जितनी रिस्पेक्ट करोगे, उनकी एक्सपेक्टेशन बोलने की आपको बहुत ज्यादा हाई होती जाएंगी, दिन पे दिन, दिन पे दिन, दिन पे दिन, दिन पे दिन। और वो आपको उतना ही नेग्लेक्ट करेंगे, उतना ही इग्नोर करेंगे, उतना ही आपको प्रेशराइज करेंगे दबाने का। ठीक है, तो मैंने धीरे धीरे ये चीज़ नोटिस करी, कॉलेज में भी, बाहर भी, दोस्तों में भी, बहुत सारी चीज़ों में, कि भाई ये तो गलत है। मैं सामने वाले के रिस्पेक्ट कर रही हूँ, सामने वाला मेरी रिस्पेक्ट ही नहीं कर रहा है, उसको तमीज ही नहीं है। मतलब सारी दुनिया जहान की तमीज सिर्फ मुझे है, उस टाइम पे सिर्फ मुझे है, उसे तमीज क्यों नहीं है? उसके माँ बाप ने क्यों नहीं सिखाया? क्यों, मतलब किसी के बोलने से क्यों उसका बैकग्राउंड क्यों झलक रहा है ना? ये वाला सीन हो जाता है ना कि अगर मैं बोल दूंगी तो हाय इसकी माँ ने कुछ नहीं सिखाया, हाय इसके इसने कुछ नहीं सिखाया। ठीक है, बहुत टाइम तक मैं चुप रही थी, मैंने कुछ नहीं बोला था। लेकिन कुछ सिचुएशन ऐसी आ गई कि मुझे बोलना पड़ा। और मुझे बाहर ही नहीं, मुझे घर पे भी बोलना पड़ा। ठीक है, क्योंकि होता है ना कई बार, मतलब होता है, मैं भी अपने से छोटों की बात अब नहीं समझ पाऊंगी, क्योंकि मेरे और उसमें जनरेशन गैप है। वैसे ही मेरे और मेरे पेरेंट्स में जनरेशन गैप है, और सबके पेरेंट्स में जनरेशन गैप होता है। कई बार हम नहीं समझ पाते, होता है, ये सबके साथ ही चलता आ रहा है। तो ऑब्वियसली हम समझते हैं, पर बाद में समझते हैं, वही वाली चीज़ है। लेकिन उस टाइम पे बोलना ज़रूरी होता है। कई बहुत सारे लोग मुझे बहुत कुछ बोल गए,
मुझे आज भी याद है, मैं किसी की बात नहीं भूल सकती, नेवर। मैं किसी का प्यार भी नहीं भूल सकती, मैं किसी की ऐसे कोई मुझे ऐसे बोल के चला जाए मैं वो भी नहीं भूल सकती। तो इसलिए मुझे आज भी याद है कि किसने मुझे क्या बोला था। और अब मुझे कोई ऐसे बोलता है तो मेरा एक सीन हो जाता है, आई डोंट वांट टू टॉक टू यू। मैं आपका टैंट्रम क्यों सहूं? आप मेरा घर का राशन नहीं भर रहे हो, दैट्स सिंपल, दैट्स सिंपल। पता नहीं क्यों, लेकिन ये मेरे दिमाग में आता है कि भाई ये मुझे नहीं दे रहा जो मैं इसकी सुनूं। मुझे अगर इस चीज से खुशी मिल रही है तो मैं खुश रहूंगी ना। मतलब आई एम हैप्पी, मैं खुश हूं। तुम्हें क्या, तुम्हें तुम्हारे हिसाब से क्यों चलूंगी भाई? मैं तो नहीं चलूंगी ना तुम्हारे हिसाब से। ये जब मैंने धीरे धीरे समझा, धीरे धीरे सीखा, तो आई फील बेटर। मुझे ऐसा लगा कि अब मैं सर्वाइव कर पाऊंगी, लोग अब मुझे ऐसे नहीं दबाएंगे। और एक्चुअल में ऐसा होता है। अगर कोई इस चीज को नहीं मान रहा है, अगर इस चीज पे कह रहा है कि नहीं ये सब तो वैसे है वैसे है ये ऐसे है, डोंट टेल मी कि आपके साथ नहीं हुआ। सबके साथ होता है, सबके साथ हुआ है ऐसा। सबके घर में प्रॉब्लम्स है, ऐसी बात नहीं है। लेकिन प्लीज, अगर कोई ये कहे कि चुप हो जाओ, ऐसे मत बोलो, क्योंकि तमीज तो बड़े बूढ़ों को भी होनी चाहिए ना, कि वो हमसे कैसे बोल रहे हैं। हमें ही सारी क्यों तमीज सिखाई जा रही है छोटों को? छोटे सीखते हैं बड़े से, बड़े नहीं सीख रहे हैं छोटे से। तो मेंटालिटी चेंज करो। तो ये सारी जो बातें हैं ना, बहुत से पेरेंट्स कहते हैं तो ब्रेक द रूल्स प्लीज। क्योंकि मेरे पेरेंट्स बहुत स्ट्रिक्ट है। मेरे पेरेंट्स इज लाइक, मेरी मम्मी बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट थी। पापा मेरे चिल थे, पापा को मतलब ही नहीं था कुछ। पापा अपना चिल थे, पापा को ज्यादा इतना मेरे बारे में एक्चुअल में पापा को पता नहीं था। मेरे पापा ये तक नहीं देखते थे कि इस बच्चे ने पहना क्या है आज। उन्हें पता ही नहीं था। उन्हें बस था कि श्रेया घर में है और श्रेया बाहर है, बस यही पता था। श्रेया कॉलेज गई, श्रेया घर है। उन्हें इससे ज्यादा कुछ नहीं पता था। पता रहता था मेरी माँ को, क्योंकि सबसे ज्यादा स्ट्रिक्ट वही थी।